आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, इंग्लिश में कहें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जिसमें आपको जानना है एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है। एब्सिसा भुज और कोटि, जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है उसको भुज बोलेंगे और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट को कोटि बोलेंगे। इसमें आपको किसी भी दो बिंदु के बीच का दूरी निकालना है, तो इसमें आपको आएगा दूरी सूत्र याद करना है। तो दूरी सूत्र जिसका फॉर्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग फॉर्मूला को कैसे आया है ये अभी हम निकालना सीखेंगे। मान लेते हैं दो पॉइंट है ए और बी है, एक कोऑर्डिनेट है 3,2 और बी का कोऑर्डिनेट है 6,6। तो इनके बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी कैसे निकलेगा, तो इनके बीच का जो दूरी होगा ये कुछ इस तरह होगा। हम दोनों पॉइंट को मिला देते हैं तो ये दूरी, तो ये इसका लंबाई कैसे जानेंगे। तो मान लेते हैं, तो पहले देखिए एक्स कोऑर्डिनेट में कितना बदलाव हुआ। तो अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से 3 और ये 6 है एक्स कोऑर्डिनेट, तो मतलब यहाँ से 3 यूनिट ये 6 तक गया होगा। ठीक है, एक्स में 3 का बदलाव हुआ, यहाँ पे 3 यूनिट का बदलाव हुआ। और वाई कोऑर्डिनेट कितना, ये 2 से हो गया है 6, 2 से 6। तो वाई कोऑर्डिनेट में ऊंचाई में कितना बदलाव हुआ है, इसका ऊंचाई में 4 यूनिट का बदलाव हुआ है। तो ऊंचाई में 4 यूनिट का बदलाव हुआ है। तो इससे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे। यहाँ देखने क्या बन रहा है, एक राइट एंगल बन रहा है, तो ये आपका हाइपोटेनियस हो गया। तो हाइपोटेनियस या तो उसका फॉर्मूला क्या पड़ता है, हाइपोटेनियस बराबर होता है p² + b²। तो यहाँ हाइपोटेनियस की जगह तो मेरा साइड AB है, क्या है, तो मेरा AB है। तो AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसका स्क्वायर 3 यूनिट। ये 3 कैसे आया, जब हम क्या करें वाई कोऑर्डिनेट को आपस में घटाते हैं, तो वाई कोऑर्डिनेट को घटाते हैं मतलब कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस, और ये y में कितना बदला हुआ है, तो y में बदला हुआ है 6 - 2। इसको लिख सकते हैं 6 - 2, तब आएगा 4। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं ये 3 का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर। हमको तो जानना है AB, क्या जानना है, AB जानना है। तो क्या करें, दोनों तरफ रूट लगा देते हैं, दोनों तरफ रूट लगाते हैं। तो ये मेरा फॉर्मूला बना। तो ये आ गया मेरा 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और ये 25। ये अंदर AB स्क्वायर है तो आपका तो AB आ गया, और इधर तो रूट था, ठीक है, तो आ गया 5। तो मतलब ये कितना आ गया 5। अगर ये कोऑर्डिनेट हम क्या जनरल कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, ये x1 है और ये y1 है, उसी तरह ये x2 है और ये y2 है। तो मेरा जो फॉर्मूला अब बनेगा, अब अगर हम दूरी निकालते हैं, जो कि दूरी मान लेते हैं AB होता, तो वो मेरा AB का स्क्वायर कैसे लिखा था, तो ये होता मेरा x में कितना बदलाव हुआ। तो x में कितना बदलाव हुआ, तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ ये तो x2 है मेरा, तो x2 - x1, तो इसको लिखेंगे हम x2 - x1, ये वो इसका बदलाव, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस y में कितना बदलाव हुआ, तो ये y1 है, ठीक है, यहाँ y1 था, y1 और ये y2 कितना, तो इसको लिख सकते हैं y2 - y1। तो y में इसका बदलाव निकल गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सिर्फ AB चाहिए, तो दोनों साइड रूट लगाएंगे। इधर स्क्वायर था तो AB बचेगा। तो हमको जनरल जो फॉर्मूला मिला, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आशा करता हूँ अब ये फॉर्मूला आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ऐसे मैं डायरेक्ट बताता हूँ तो आप तो सिर्फ आंसर निकालने सीखते हैं, इसका कॉन्सेप्ट तो रह जाता है। तो इसी के आधार पर हम लोग 7.1 का पहला क्वेश्चन बनाते हैं कि दिया गया कि दूरी ज्ञात करना है दो बिंदुओं के बीच। तो पहला बिंदु है 2,3 और 4,1, इनके बीच का दूरी निकालना है। तो मान लेते हैं इस पॉइंट को कुछ नाम लेते हैं। एक पॉइंट मान लेते हैं P, जो कि है, ठीक है, 2,3 यहाँ पे है। दूसरा पॉइंट कुछ दूरी पे होगा, दूरी पे इसका नाम लेते हैं Q नाम लेते हैं, जो कि होगा 4,1। तो आपको इन दोनों के बीच का दूरी निकालना है। तो हमसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए कि पहले x में कितना बदलाव हुआ। देखिए 2 से हुआ 4, तो ये 2 से 4, तो x में कितना बदलाव हुआ, x में बदलाव हुआ 2 से 4, तो 4 - 2 करेंगे तो 2 यूनिट का बदलाव हुआ। y में कितना बदलाव हुआ, y में कितना हुआ 1 से, देखिए 1 से हुआ है 3, तो वैसे घट रहा है, तो बदलाव पूछेंगे तो 2 का आंसर है। इससे पहले किसी ने पाइथागोरस थ्योरम अगर पढ़ा होगा तो उसका आंसर एक बार में दे देता है। इसका आंसर देता है 2√2, क्योंकि ये दोनों बराबर है 2√2। लेकिन हम इसको थोड़ा दूरी का फार्मूला से बनाएंगे। तो दूरी का सूत्र फार्मूला से, तो PQ बराबर होगा, फिर इसको मान लेते हैं अगर ये x1 है, तो फार्मूला क्या था, सीधे फार्मूला था x2 - x1। ध्यान में मतलब ये क्या बदला, x में बदलाव का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये मेरा फॉर्मूला से बन रहा है। तो फिर x में बदलाव, तो x2 कितना है मेरा 4, तो 4 - x1 कितना है 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 मेरा 1 माइनस कितना है 3 का होल स्क्वायर, फिर इसका अंडर रूट, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ये आपका फिर 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो फिर आप देखिएगा तो 2 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 4 + 4 फिर अंडर रूट, ये हो गया 8 को हम सॉल्व करेंगे
तो ये आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यह वो निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 सरेख है। सरेख मतलब ये तीनों एक ही रेखा में है कि नहीं। तो मान लेते हैं तीनों बिंदु एक ही लाइन पे है। एक ही लाइन में तब क्या होगा, तब क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए ए बी प्लस बी सी, इसको जोड़ेंगे तो ये ए सी के बराबर होना चाहिए। अगर ये सरेख है तो ये कंडीशन मेरा होना चाहिए। और मान लेते हैं तीनों एक लाइन में नहीं होता, जैसे एक पॉइंट बिंदु यहाँ होता है, एक यहाँ होता और एक यहाँ, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे कि हम इसको बोलेंगे ए बी और ये सी होता, तब यहाँ पे देखिए ए बी प्लस और हम बी सी जोड़ते हैं तो क्या ये ए सी के बराबर होता है, नहीं, ये नहीं होता। तो मतलब सरेख होने के लिए ये पहला कंडीशन मेरा सॉल्व होना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हमने तीनों पॉइंट ले लिया, ठीक है, इसको नाम दिए ए बी सी। अब क्या करेंगे, हम ए बी निकालते हैं। तो पहले हम ए बी निकालेंगे। तो ए बी का फार्मूला फिर क्या है, एक्स में बदलाव, फार्मूला जनरल फार्मूला जो था x2 माइनस x1, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर इसका अंडर रूट लगाना है। तो आपको देखते हैं, आप देखते हैं तो x में कितना बदलाव हुआ है। तो यहाँ 1 है 2, तो 1 का बदलाव 2 माइनस 1, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y में कितना बदलाव हुआ है 3 माइनस 5, तो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, फिर इसका अंडर रूट। तो यहाँ 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया √5। तो ये मेरा ए बी आ गया √5। उसी तरह हम क्या निकालते हैं, हम बी सी निकालते हैं। उसी तरह बी सी निकालते हैं, इसे हम डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब बी सी में कितना बदलाव हुआ है, तो -2 में कितना माइनस करना है, 2 को माइनस करना है, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है -11 -3, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, -2 -4, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका -4 का प्लस और ये -14 का होल स्क्वायर। तो -4 का हो जाएगा आपका 16 प्लस इसका होता है 196। अब दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका 6 6 12 112, फिर इसका रूट। तो बी सी मेरा हो गया, ठीक है, 212 अंडर रूट 212। अब ये 212 किसका रूट है, हम ये कैसे जाने, तो डायरेक्ट तो पता नहीं चल रहा है। तो क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 212 को पहले इसको डिवाइड, पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 2 से करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 0 2 छक्के 12, फिर 2 से करेंगे 2 पंचे 10 2 तिया, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर आ गया, हम देख रहे हैं 2 बार आया है तो 2 एक बार आ जाएगा, 2√53 हो गया। अब हम निकालेंगे ए सी। तो ए सी हो क्या हो जाएगा मेरा, तो ए सी देखते हैं। तो x2 माइनस x1, x में कितना बदलाव, तो x में बदलाव हो रहा है -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y में कितना बदलाव हुआ है, y में हुआ है -11 -5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हो जाएगा -2 -1 -3 हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस और ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 16 -16 का होल स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा 9 और इसका हो जाएगा 16 का हो जाएगा 256। अगर आपको जल्दी करना है तो एक तरीका बता दिए, 16 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो पहले इसका स्क्वायर करेंगे 36, 1 का स्क्वायर 1 गुना 6 6 दूनी 12, तो यहाँ पे जोड़ना है 1 छोड़ के 12 जोड़ देना है, तो ये आ गया 6 5 2, ठीक है। अब चलिए अब दोनों को जोड़ते हैं, इसको जोड़ेंगे तो आपको ये हो जाएगा 265 हो गया, ठीक है। तो ये रूट में सब जाएगा। तो अब हम चेक करेंगे 256 को हम लोग रूट में क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे 265, ठीक है। तो पहले 5 से जा रहा है तो 5 से देखते हैं, तो 25 25, ठीक है, 5 3 15, तो 53 आ गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 गुना 53, ठीक है। तो हमने तीनों आ गया। तब हम लोग अब चेक करते हैं क्या तीनों बराबर। तो इसके अनुसार होना चाहिए था मेरा कि ए बी प्लस बी सी बराबर होना चाहिए था ए सी। तो क्या ये बराबर है, तो हम लोग वैल्यू रख के देखते हैं। तो ए बी का वैल्यू √5 आया था, ए बी का वैल्यू √5 प्लस बी सी का वैल्यू 2√53 था, प्लस ए सी का जो आया है 5 × इसको लिख सकते हैं
53 रूट। तो या क्या ये दोनों बराबर है? तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं किसी भी रूप में ये दोनों बराबर नहीं है, तो मतलब ये जो तीनों लाइन है ये सरेख नहीं है। क्या है इसका आंसर? नहीं है, ये सरेख नहीं है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। 4 दोस्त ए बी सी डी बैठे हुए हैं। 2 लड़की आती है, चंपा और चमेली। वो दोनों क्या आके डिस्कस करती है कि ये जो ए बी सी डी है ये एक वर्ग बना रहा है, और दूसरी लड़की बोलती है नहीं ये वर्ग नहीं बना रहा है। तो दूरी सूत्र के द्वारा आपको बताना है कि ये वर्ग बन रहा है, मतलब स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो पहले ए का कोऑर्डिनेट देखेंगे। ए का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ देखेंगे तो ये है आपका 3,4, ठीक है। बी का फिर बी का कोऑर्डिनेट क्या है, तो बी कोऑर्डिनेट देखेंगे, बी का यहाँ देखेंगे 6, पहले ऐसे देखना है 6,7 है। सी का कोऑर्डिनेट कितना है, तो सी का कोऑर्डिनेट दिख रहा है 9,4, ठीक है। और डी का कोऑर्डिनेट क्या है, तो 6,1 है। तो सबका कोऑर्डिनेट हम लिख लिए। अब इसको मिला देते हैं। अब हम लोग दूरी सूत्र लगाएंगे, चेक करेंगे कि ये चारों क्या बराबर है। चारों बराबर होने से स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा? नहीं, इसको ये रोम्बस भी हो सकता है। तो और क्या देखना है, तो हमको ये भी देखना पड़ेगा ये जो है इसका डायगोनल, ठीक है, विकर्ण जो है, तो अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा कि ये मेरा एक स्क्वायर है। तो बारी बारी से हम निकालते हैं। अब हम लोग पहले निकालते हैं, हम लोग ए बी निकालते हैं, ठीक है। चलिए ए बी की लंबाई निकालते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला एक बार लिख देते हैं। फिर क्या था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, का अंडर रूट। देखिए पहले x में कितना बदलाव हुआ है, ए बी में 3 से 6 हो गया है, 3 का बदलाव हो गया है, तो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। प्लस y में कितना बदलाव हो गया है, 4 से 7 हुआ है, तो 3 का बदलाव हुआ है ना, तो 3 का स्क्वायर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए ये दोनों बराबर है, 3 3, इसका आंसर सीधे 3√2 आने वाला है। तो अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो एक इसका हो गया 9 + 9, फिर इसको आप अंडर रूट करिएगा तो ये आ जाएगा आपका 18, ठीक। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा आपको फिर 18, 9 इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 2, तो ये आ जाएगा 3√2, ठीक है। तो ए भी आ गया 3√2। अब निकालते हैं हम लोग बी सी निकालते हैं, ठीक है। तो निकालते हैं बी सी कितना होगा। तो बी सी को ज़रा देखें, तो देखो पहले सी कितना बदला हुआ है, 6 से 9 गया, 3 का बदला हुआ है, तो डायरेक्ट लिख दें 3 का स्क्वायर प्लस अब वाई में कितना बदला हुआ है, 7 से 4 हो गया है, तो -3 का बदला हुआ है, मतलब 3 का बदला हुआ है, तो हम एक तरह समझ सकते हैं। 3 का स्क्वायर लिख दिए, चलो -3 का लिख दें। तो अंडर रूट देखो यहाँ भी 3 है, जिसका आंसर डायरेक्ट लिख दें। अगर दोनों 3 है, जिसका आंसर आने वाला है 3√2 आने वाला है, ठीक है। चलो सॉल्व भी कर देते हैं। तो सोचो 3 का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर हम ऐसे बोल सकते हैं 2 × 3 का स्क्वायर, 2 × 3 तो स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर है ना, मतलब 2 × 3 × ये 3 है, तो हमको ऐसे बोल, तो 3 बाहर आ गया 3√2। आगे हम डायरेक्ट करेंगे, एक बार बस समझा दिए। अब चलो ए बी हो गया, ए बी बराबर हो गया, बी सी बराबर हो गया। अब हम लोग निकालते हैं सी डी निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब क्या निकालेंगे, सी डी। तो सी डी निकालते हैं, तो फिर से देखते हैं कितना बदला हुआ है, 9 से गया है 4, 9 से 4, तो 9 - 6, तो 9 - 6 करेंगे का स्क्वायर प्लस वाई में कितना बदलाव गया है, 4 से 1 हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं थोड़ा सा, तो ये सब 6, अच्छा इधर से इधर क्या दिया, अब यही लिख सकते हैं 4 - 1, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ बदलाव से मतलब है। तो यह आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, फिर इसका अंडर रूट, इसका भी आंसर वही आने वाला है सेम 3√2, ठीक है। सी डी भी वही है। अब क्या कर रहे हैं हम, अब हम निकालते हैं डी ए, ठीक है, ए डी या डी ए। तो इधर से इधर जा रहे हैं, तो 6 से 3 हुआ है, 6 से 3 हुआ है, तो कितना का बदलाव हुआ, 6 से 3, तो यहाँ से -3 का बदलाव दिख रहा है हमको, ठीक है। सॉल्व करना है, तो 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई में कितना बदलाव हुआ है, 1 से 4 हो गया है, 1 से 4 हुआ है, तो 4 - 1 लिख दें, 4 - 1। तो यहाँ देखो इसका ये भी 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर आपका 9 प्लस ये भी 9 हो गया, तो 9 9 फिर वही हो गया 18, तो इसको बोल सकते हैं 3√2 आ जाएगा। तो डी ए बराबर 4 साइड तो मेरा बराबर हो गया है, तो इतना तो चलो, तो चारों साइड रोम्बस के बराबर होता है। अब हम क्या निकालेंगे, ए सी निकालते हैं, ए सी निकालते हैं। अब डायगोनल चेक करेंगे ए सी, तो ए सी हो जाएगा आपका 3 से 9 हुआ है, तो 6 का बदला हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई में कितना बदलाव गया है, 4 से 4, 0 का बदलाव हो गया है, 0 यूनिट का बदलाव हुआ है। इसका अंडर रूट करेंगे तो ये आपका हो गया 6 का स्क्वायर का फिर अंडर रूट, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 6, तो ए सी आ गया 6 आएगा। उसी तरह हम क्या निकाल लें, बी डी निकाल लेते हैं। तो बी डी निकालते हैं,
तो कितना का बदलाव, 6 से 6, तो 0 का बदलाव हुआ यहाँ पे, प्लस 7 में से 1 गया, 7 में से 1 गया, तो यहाँ पे सॉरी 7 में से 1 गया, तो यहाँ भी 6 का बदलाव क्या दिख रहा है, 6 का स्क्वायर दिख रहा है, 6 का स्क्वायर 36, 36 का फिर 6, तो इसका आंसर भी 6 हो गया। तो बी डी। तो हमने क्या देखा कि चारों साइड बराबर आया, चारों साइड बराबर और ये डायगोनल भी बराबर आया, मतलब फिक्स है कि ये एक स्क्वायर है। तो ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है, ए बी सी डी, ठीक है, क्या है, एक वर्ग है।